कबीरदास का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय। जन्म तिथि सन 1398 ईस्वी। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1518 ईस्वी। माता पिता नीरू और नीमा। गुरु स्वामी रामानंद। भाषा पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी। प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, रमैनी इत्यादि। जीवन परिचय। भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके जन्म तथा जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वान उनका जन्म सन 1440 में हुआ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। विधवा होने के कारण लोक लाज के डर से इनकी मां ने इन्हें लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहां से यह एक मुस्लिम जुलाहे दंपति नीरू और नीमा को मिले। उन्हीं जुलाहे दंपति ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया। बाद में इन्होंने पैतृक व्यवसाय को अपनाया और कपड़ों की बुनाई करने लगे। उनका विवाह लोई नामक महिला से हुआ। उनका एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली हुए। माना जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। वो जो कहते थे उनके शिष्य उसे लिख दिया करते थे। वह एक ही ईश्वर को मानते थे। वे अवतार, मूर्ति पूजा आदि में विश्वास नहीं करते थे। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास जी स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास वाराणसी के पास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर रामानंद जी की प्रतीक्षा में लेट गए। जब स्वामी रामानंद जी सीढ़ियों से उतरे तो उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ा और उनके मुख से राम राम शब्द निकला। उसी राम शब्द को दीक्षा मंत्र मानकर कबीरदास ने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास मानते थे कि मति कर्मों के अनुसार मिलती है, न कि किसी विशेष स्थान पर मृत्यु के कारण। इसीलिए वह अपने अंतिम समय में काशी को छोड़कर मगहर चले गए, क्योंकि उस समय लोगों की ऐसी मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर पर मरने पर नर्क मिलता है। विद्वानों के अनुसार मगहर में 1518 ईस्वी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। साहित्यिक परिचय। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि वह अवतारवाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कृतियाँ। कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। साखी अर्थात साक्षी। कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। सबद गेय पद है जिसमें संगीत विद्यमान होता है। रमैनी चौपाई छंद में लिखी गई है। इसमें कबीरदास जी के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। उनकी अन्य रचनाएं कबीर सागर, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली आदि। भाषा शैली। कबीरदास जी जन सामान्य के कवि थे। उन्होंने सीधी सरल भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में हिंदी की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्द अधिकतर प्रयोग हुए हैं। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी कहा जाता है। साहित्य में स्थान। कबीरदास का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और पावनता पर बल दिया। समाज सुधार, राष्ट्रीय और धार्मिक एकता उनके उपदेशों का काव्यमय रूप था। तत्कालीन समाज की विसंगतियों और विषमताओं को उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से व्यक्त किया। अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति की ईमानदारी उनका सबसे बड़ा गुण था। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक हैं। अन्य कवियों अथवा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।